Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. तो आज हम बात करते हैं होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट। कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है? कांस्टेंट बेसिकली वो होता है जब हम किसी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। सपोज आप अपने घर से कॉलेज आ रहे हैं और आपको बोला जाए कि नहीं, आप इस पर्टिकुलर रास्ते से नहीं जाएंगे या इस पर्टिकुलर रास्ते से ही जाएंगे, तो ये एक तरह का एक कंडीशन हो गया और ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इस तरह के जो कंडीशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। जो इस तरह के रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन होंगे, लाइक सपोज अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमने किसी एक पार्टिकल को लिया और उसको बोला कि ये एक पर्टिकुलर एक्स वाई प्लेन में ही मोशन करेगा, तो हमने इसके मोशन को क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्स वाई प्लेन में। अब ये वाई जेड या एक्स जेड प्लेन में नहीं जा सकता है। तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं दोज आर कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट्स। इस तरह के जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। और ये कॉन्स्टेंट अब बहुत तरह का हो सकता है, लाइक हमने स्पेस का कॉन्स्टेंट बताया कि एक्स वाई प्लेन में ही मूव कर सकता है, या अगर हम टाइम को इन्वॉल्व करके कॉन्स्टेंट करें और बोलें कि ये टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे कांस्टेंट इंपोज किए जा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के डायनामिक्स में। तो बहुत तरह के कांस्टेंट में से हमारे कोर्स में सिर्फ होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है जिसको हम इंपोज करते हैं किसी पार्टिकल के डायनामिक्स को कन्फाइन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अपने घर से निकलते हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं स्कूल आने के लिए, लेकिन आप क्या करते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि नहीं ये वाला रास्ता जो अमीनाबाद होके जा रहा है बहुत ट्रैफिक है, इस पे नहीं जाना है, तो ये एक तरह का कांस्टेंट हो गया कि अब आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हो गए। भाई अगर आपके पास 4 रास्ते थे घर से कॉलेज आने के लिए, तो अभी कितने हो गए, 3 ही हो गए। तो ये एक लिमिटेशन लगा दिया गया कि इस पर्टिकुलर रास्ते को हमें फॉलो नहीं करना है। तो इस तरह के जो लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं, इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट। तो होलोनॉमिक कांस्टेंट क्या होता है और नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट क्या होता है? होलोनॉमिक ये ऐसा ही है जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो जो इनर्शियल है वो तो है ही, जो इनर्शियल नहीं है वो ऑब्वियसली नॉन इनर्शियल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि होलोनॉमिक क्या होता है, और जो होलोनॉमिक नहीं है वो नॉन होलोनॉमिक हो गया। मीनिंग या तो होलोनॉमिक होगा या नहीं होगा, है तो होलोनॉमिक, नहीं है तो नॉन वर्ड और यूज कर लीजिए उसके आगे, नॉन प्रीफिक्स। तो होलोनॉमिक कांस्टेंट वो होते हैं जिनमें हम पोजीशंस पे कांस्टेंट इंपोज करते हैं। जो पोजिशनल वेरिएबल्स हैं, भाई किसी भी पार्टिकल का मोशन अगर मान लो हमारा 3 डायमेंशनल मोशन है, एक्स वाई जेड में मोशन हो रहा है, तो उसमें जो है अब इन 3 डायमेंशंस में से हमने किसी एक डायमेंशन में जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अभी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, जनरलाइज्ड में आएंगे तो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं, n डायमेंशनल स्पेस हो सकता है। तो मान लो 3 डायमेंशनली लेके चल रहे हैं अभी, तो 3 डायमेंशनल में हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा लिया कि मोशन जो है हमारा सिर्फ एक्स वाई प्लेन में होगा। तो ये एक तरह का कैसा कांस्टेंट हुआ, हमने पोजीशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया कि अब वाई जेड या एक्स जेड प्लेन की तरफ ये स्पेस में मूव नहीं कर पाएगा। तो इसके जो पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स हो गए वो अब सिर्फ एक्स और वाई पे ही डिपेंड करेंगे। तो ये एक तरह का होलोनॉमिक कांस्टेंट हो गया। होलोनॉमिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जिसमें पोजिशनल वेरिएबल्स पे कांस्टेंट इंपोज होते हैं। तो जब पोजिशनल वेरिएबल पे मान लो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तो 3 में अगर हमने एक्स वाई प्लेन पे रिस्ट्रिक्ट किया, इसका मतलब जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया।
तो ये एक तरह का मैथमेटिकल कंडीशन आ गया कि x और y में तो एक रिलेशन होगा बट z इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर हम मैथमेटिकली इस तरह से होलोनॉमिक कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो ये होगा कि अगर n डायमेंशनल स्पेस है और उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी मान लो x1 x2 अप टू xn है, तो जो इनका फंक्शनल रिलेशन होगा वो इन सारे कोऑर्डिनेट्स के बीच एक फंक्शनल रिलेशन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो एक होलोनॉमिक हो गया, 2 है तो 2 होलोनॉमिक कांस्टेंट हो गए। जितने कांस्टेंट हम इंपोज करते जाएंगे उतने जो है रिलेशंस बनते जाएंगे। तो होलोनॉमिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट हैं जिनमें पोजिशनल वेरिएबल्स पे हम कांस्टेंट को इंपोज करते हैं, और इसमें जो मैथमेटिकल रिलेशन आता है वो आपका पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स के बीच होगा। अब नॉन होलोनॉमिक डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे कि जिनमें सिर्फ पोजीशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके अलावा भी दूसरे कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अभी आगे हम क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जब हैमिल्टन और लाग्रांज को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि वेलोसिटी भी एज ए कोऑर्डिनेट यूज होती है किसी पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो उस तरह से अगर दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी पिक्चर में आ रहे हैं तो उस तरह के कांस्टेंट को हम कहेंगे नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट। तो जैसे मान लो, अब जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि पार्टिकल को हमने एक्स वाई प्लेन में कन्फाइन कर दिया। अब इसी तरह से अगर हम पार्टिकल की पोजीशन ऐसी रखें, मान लो एक स्फेरिकल मोशन कर रहा है पार्टिकल, एक स्फेयर पे रोटेट कर रहा है। अब अगर हम धागे की लेंथ को फिक्स कर दें तो क्या होगा कि वो हमेशा एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर ही रोटेट करेगा। 3 डायमेंशनल ले रहे हैं, मान लो 2 डायमेंशनल लेते तो सर्कल होता कि थ्रेड का लेंथ हमने फिक्स कर दिया, तो अब वो एक फिक्स सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो इस तरह का जो कांस्टेंट हुआ कि हमने लेंथ फिक्स कर दी, मतलब ये भी एक रिस्ट्रिक्शन ही हो गया। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा ये भी आपका होलोनॉमिक कांस्टेंट ही हुआ। स्फीयर पे जो मोशन हो गया या इस तरह के जो भी हम पोजीशन फिक्स करने के लिए कांस्टेंट डिफाइन करेंगे वो सब होलोनॉमिक होंगे, और जो होलोनॉमिक नहीं है वो नॉन होलोनॉमिक हो गया। सिंपल पेंडुलम को अगर हम ये कहें कि ये जो है हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन, उसमें एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा, तो क्या ये होलोनॉमिक कांस्टेंट होगा? यस सर। अच्छा, जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आप घर से कॉलेज आते हैं, आपके पास 4 रास्ते हैं और उनमें से एक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप इससे नहीं जाएंगे, तो ये किस तरह का कांस्टेंट होगा? तो ये भी होलोनॉमिक होगा, इसमें भी पोजीशन के बारे में बात की जा रही है। फिर पोजीशन को ही हम फिक्स कर रहे हैं कि अब आपके फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन 3 रास्तों पे ही होगी। तो हमने बेसिकली पोजीशन फिक्स किया, तो ये भी होलोनॉमिक कांस्टेंट ही होगा।